विषाणु आया और फिर चला नहीं गया, खतरा टला नहीं है। अब देखिए हमारे देश में मानव जाति के इतिहास की बात कर रहा हूँ, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी घटना घटी है जिसका वाणी से वर्णन नहीं कर सकते, और घटना घट गई और हमारे देशवासियों को पता भी नहीं है। ये एक सामान्य स्त्री ने दैविक रूप धारण कर लिया। 5 मई 1970 को गुजरात के नागपुर गांव में सूरत के समुद्र तट पर एक सामान्य स्त्री ध्यान में बैठी और उसके अंदर से कुंडली का स्वतः स्फूट जागरण हो गया। वह अंतर प्रकाशित हो गई और अंतर प्रकाशित होकर के वो प्रज्वलित हो गई, जल गई, और जलने पर धुआं नहीं निकला, उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा निकली। तो जो समुद्र तट पर लोग पिकनिक कर रहे थे वो बोले कि माता जी आपके अंदर से ठंडी हवाएं आ रही। तो माँ ने कहा कि भाई मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, कोई ऐसी घटना घटी। अब वो घटना क्या थी? योग के 8 आयाम आपने पढ़े, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि योग का 8वां है। और समाधि कैसे मिलती है? इस बगले के 10 दरवाजे बीच पर उनका खंभा, आवत जावत कछु न देखा, देखा बड़ा अचंभा। वो क्या अचंभा उन्होंने देखा, वो जब तक कि हमें नहीं पता चलता है। मनुष्य में 3 नेत्र होते हैं, तीसरा नेत्र खुलेगा जब शिव जी की गंगा यहाँ से निकलती है। जब आपके सिर में से गंगा की धारा निकलेगी तब आप उसको प्रामाणिक रूप से स्वीकार करेंगे कि हाँ जी शिव जी के 3 नेत्र होते हैं और गंगा उनके जटाओं में से निकलती है। इस्लामिक परिदृश्य में देखें तो सारी मूर्ति पूजा पाखंड है और हम इस चीज को नहीं मानते। हम नहीं मानते, किसी भी चीज को नहीं मानते, बट ये तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट आता है। दोनों हाथ खोल लीजिए और इससे पूछिए कि श्री माता जी आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते, बोलिए। श्री माता जी आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं, अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं, तो अपनी शक्ति का एहसास हमें कराओ। अब अपनी शक्ति का एहसास हमें कराओ। क्या आप हमारी चिंताएं समाप्त कर सकती हैं? क्या आप हमारी चिंताएं समाप्त कर सकती हैं? क्या हमारी मनोव्यथाएं समाप्त कर सकती हैं? क्या हमारी मनोव्यथाएं समाप्त कर सकती हैं? दुविधाएं समाप्त कर सकती हैं? दुविधाएं समाप्त कर सकती हैं? अब आपने इस फोटो से प्रश्न किया, ये फोटो बोलती भी और सुनती भी है। अब आपने बोला अब ये फोटो जवाब देगी इसका, और इसका जो जवाब आएगा वो आपके हाथों की उंगलियों पर आएगा, शक्ति पर। अब देखिए आपके हाथों की उंगलियों पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जैसा आ रहा है। कितने लोगों को अनुभूति हुई है? हाथ ऊपर करें। आपकी उंगलियों पर आएगा। झंझनाहट से आएगी। अभी प्रत्यक्ष में, अभी हमने कोई क्रिया नहीं किया। देखो कितने लोगों को कुछ गर्म या ठंडी या झंझनाहट से स्पंदन इस तरह एकदम से हमने शुरू किया। 2 प्रोग्राम करके आ रहे हैं, तो एक बार इसके जो चक्रों की क्रिया देख लीजिए। पहले चक्रों को एक बार चक्रों को समझ लेते हैं। ये 7 कमल के फूल हमारे भीतर हैं, राइट सर। फर्स्ट इज मूलाधार पृथ्वी। ये लाल रंग का पहला कमल है मूलाधार पृथ्वी चक्र। स्वादिष्ठान अग्नि, मणिपुर जल तत्व, अनंत चक्र पर वायु, विशुद्धि चक्र पे आकाश, आज्ञा चक्र पर अंतरिक्ष ईथर, और ये 7वां चक्र है सहस्रार दिवलोक। श्री माता ने इस ब्रह्मांड का ये 7वां चक्र ही खोला है जब पूरी मानव जाति का ये 10वां दरवाजा खुलना संभव हो गया। अभी सबसे पहले इस राइट हैंड को हृदय पर रखिए और यहाँ कहिए, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं। मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है। और मेरे को किसी से कोई दुर्भावना भी नहीं। और मेरे को किसी से कोई दुर्भावना भी नहीं है। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं पूर्णतया निर्दोष। मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। अब इसके बाद इस हाथ को आज्ञा चक्र पे रखेंगे और आज्ञा चक्र पे थोड़ा सा माथे को हल्का दबाएंगे। ये यहाँ पे चिंतन चलता है अतीत का। देखिए विचार आते हैं तो भूतकाल से भविष्यकाल से, और ये विचार थमके नहीं देते। सदैव विचारों का आंदोलन मस्तिष्क में चलता ही रहता है।
अब इसको माथे को हल्का सा दबा के ये कहेंगे, माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। जिसने भी मुझे सताया या दुखी किया है, जिसने भी मुझे सताया या दुखी किया है, मैंने उसे क्षमा कर दिया। मैंने उसे क्षमा कर दिया। और मैंने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। और मैंने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं। मेरे मन में किसी के प्रति कोई भावना नहीं है। अब इसके बाद इस हाथ को सिर के बैकाज्ञा पे रखेंगे, आकाश को देखते हुए, हे परमात्मा कृपया मुझे क्षमा कर। हे परमात्मा कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर हमने परमात्मा की शान के खिलाफ, परमात्मा की शांति के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो, या अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित कर दिया हो, तो हमें माफ कर दीजिए। और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। अब इसके बाद इस राइट हैंड को सिर के तालु भाग के, ये हमारा परम ग्रंथ है, तो इस हथेली के मध्य भाग से इसको हल्का दबाइए और इसे ऐसे गोल गोल घुमाते हुए यहाँ पे एक विनती करेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए। माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए। और हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए। और हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए। उसे इस शरीर के बंधनों से मुक्त कर दीजिए। उसे इस शरीर के बंधनों से मुक्त कर दीजिए। ऐसे इसको गोल गोल घुमा लीजिए, आंखें बंद करके माथा झुका लीजिए और ऐसे गोल गोल ऐसे गोल, ताकि शक्ति ऊपर आ जाए। आप ही की शक्ति है, आप ही को मिले। बस आपको सिर्फ वृद्धि करनी है, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए। अब ये क्रिया करने के बाद अब दोनों हाथ खोलिए। अब आप फोटो को देखिए। अब आपका चित्त एकदम निर्विचार, आपके मन में कोई विचार नहीं, चित्त स्थिर है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, और आपके हाथों की उंगलियों पर करंट जैसा आना शुरू हो गया। किसी को करंट, कितने लोगों को अनुभूति हुई है? उंगलियों पर गर्म या ठंडा, झंझनाहट की आ सकती है, संकोच रहित आप बता सकते हैं। कैसा लग रहा है? सर झंझनाहट से झंझनाहट आ रही है, पीछे झंझनाहट आई है, इस तरफ झंझनाहट आई और गर्म आ रहा है। अब देखिए अभी जो करने बच गए, अब से शक्ति आ रही है। देखिए आपके पास, देखिए एक बार फिर से ध्यान लगाइए, बात एक बिंदु पे ध्यान लगाइए। सिर्फ इतना बोलिए, माँ हमें दिव्य शक्ति दो। ये फोटो आपकी स्वतंत्रता का मान करती है। अगर आप मांगोगे तो देंगी, अदरवाइज तो ये अपनी जगह, आप अपनी जगह। तो आपको विनम्रता से ये विनती करनी पड़ेगी, माँ हमें दिव्य शक्ति दो। और हमारी सारी चिंताएं दूर करो। अब देखिए चैतन्य की धारा, जो बालक बच गए थे उनको भी आ रही है। और सिर के तालु भाग को देखिए, बालों से दोनों ऊपर, सिर में से ठंडी या गर्म हवा आना शुरू हो गई, बालों से दोनों ऊपर। गर्म आ रही है। अभी देखिए, एक तो आप थके हुए हैं वैसे पढ़ते हुए, तो अभी तो गर्म ही आएगी, और हम भी काफ़ी पीछे से कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं। तो अभी ये मैम कुछ समय लगेगा, जब धीरे धीरे चेतना शांत हो जाएगी और ये कुंडली ऊपर आएगी। मॉर्निंग में करते हैं। हाँ, मॉर्निंग में जब आपका कार्यकाल शुरू होता है, मॉर्निंग में प्रेयर्स में हमें 10 मिनट दे दीजिए, सबके अंदर कुंडली जागृत हो जाए। और जब आप घर जाओगे तब ये ठंडी ठंडी हवा। अब देखिए, अब ये जो शक्ति आई है अभी बढ़ेगी। अभी मैम ने आज पता नहीं हमारा सौभाग्य था, आपका भी सौभाग्य, हमें अनुमति मिली है, तो मैम ने परीक्षण करने को बोला कि परीक्षण। अब देखिए, ये शक्ति उठी है मूलाधार से ऊपर और ये अपना काम कर रही है। अब आप कोई भी मनोकामना करके देखिए, इस फोटो से भूलिए, ये फौरन काम करेगा। अब गलत चीजें ये है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका भला हो, सबको सुख मिले, इस काम के लिए शक्ति आपको मिल रही है। अगर आपने बोला उसके पेट में दर्द हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो नहीं होगा, नो। अगर आप कोई भी भला चाहते हैं, कोई बीमार है आपके यहाँ, कोई किसी को तकलीफ हो रही है, इंजर्ड है, या किसी के अच्छे अंक नहीं आ रहे गणित में, विज्ञान में,
तो अब ये बताएगी कि, और मैम भी एक क्लास परीक्षण के तौर पे देखेंगी कि उन विद्यार्थियों का जिनके अंक नहीं आ रहे थे फिर क्या परीक्षा परिणाम में प्रतिफल निकला। ठीक है सर, आपके मस्तिष्क का विकास हो जाएगा, उसमें चेतना आ जाएगी, आपकी स्मृतियाँ प्रबल हो जाएगी, क्योंकि ये शक्ति धीरे धीरे सातों चक्रों को नरिश करेगी, आपके नर्वस सिस्टम को हील अप करेगी। और तब जो कोशिकाएं आपकी मर गई हैं, जो डेड कोशिकाएं जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, अब इस ये जो शक्ति आ रही है इसको किसी को देना मत, ऐसे मुखमंडल पर ऐसे नहीं, और ऐसे सिर में भी ऐसे, और कमर के अंदर पीछे भी ऐसे। अब आयोडेक्स मलिए कंफर्ट है, बस ये 10 मिनट की मेडिटेशन की क्रिया होगी और फिर देखिए इन कन्याओं को हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। हॉस्पिटल जाने का मतलब है वहाँ पे अब बैठा हुआ है, वहाँ पे इंजेक्शन लगा के खून निकालने वाला। ये फोटो को आप टेस्ट कीजिए 7 दिन के लिए, 7 दिन में ये शक्ति उठेगी और जैसे पिंजरे में चिड़िया उठती है ऐसे इसमें से ठंडी हवा निकलेगी। अभी गर्म आ रही है, आज आप करके देख लीजिए, और फिर प्रातःकालीन सत्र में हम लोग आपसे और फिर देखते हैं कि ये शीतलता में तब्दील होगा। पहले आपकी तकलीफें निकलेंगी, फिर उसके बाद ठंडी हवा और फिर बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके अंदर शक्ति का संचार शुरू। ठीक है सर, जान में जान आ जाएगी। एक जान आपकी माँ की कोख से मिलेगी आपको, एक जान ये देवी माता देंगी, तो आपका 2 जान हो जाएगी। जान में जान आ जाएगी। बड़े चमत्कार होंगे, वाणी से नहीं बता सकते। आप टेस्ट कीजिए और फिर हम आपका विद्यालय देखिए एकदम से। अब आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछें। ये फोटो अपना रूप बदले। देखिए निर्मला में 3 अक्षर हैं, नहीं माने नहीं, दैट इज शून्य। तो पहली शक्ति इसमें शून्य की शक्ति है कि ये आपकी सारी बुराइयों को खत्म करेंगे। मनुष्य में कितनी बुराइयां हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, ये 6 शत्रु मनुष्य के हैं जो इंद्रियों पर बैठे हुए हैं। तो ये पहली शक्ति महाकाली की शक्ति है। दूसरा अक्षर इसमें म से बना महालक्ष्मी, जो उन्नति देती है, सुख शांति देती है, संवर्धन देती है। और तीसरा अक्षर इसमें ल मानी ललिता, ललिता मानी सरस्वती, जो रचना करती है, सृजन करती है, ज्ञान विद्या और शिक्षा देती है, नई चेतना का संचार करती है। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी मानी दिव्य। दिव्य का मतलब पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु से ऊपर। तो ये दिख रही है 2 नेत्रों से, एक सामान्य स्त्री देख लीजिए, धीरे धीरे अपना रूप बदलेगी। जैसे जैसे शक्ति ऊपर चढ़ेगी ये अपना दैविक रूप दिखाएगी और तब आपके बिगड़े का काम होना शुरू होगा। आपकी जो मनोकामनाएं अभी तक अधूरी थी वो मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी थी और विद्या में भी आप प्रवीण होते चले। सो आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। अगले सत्र में मैम की परमिशन होगी तो हम आपको